हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है और जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों का मैंने लेसन 13 द चाइल्ड प्रोफेशनल का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आप लोगों के बीच में मेरा ये इस लेसन से संबंधित पार्ट 3 वीडियो आपके सामने मैं लेकर के आया हुआ हूँ। लास्ट टाइम मैंने पेज नंबर 111 पढ़ाया हुआ था और आज मैं पेज नंबर 112 और पेज नंबर 113 दोनों में थोड़ा थोड़ा टॉपिक दिया हुआ है। आज मैं आखिरी वीडियो लेकर के आया हूँ और आपका आज ही ये लेसन समाप्त कर दूंगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। इससे पहले का जो भी 2 वीडियो बना हुआ है इस लेसन से रिलेटेड आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सारी बातें आसानी से समझ जाइएगा और जो विद्यार्थी कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते आ रहे हैं उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 2 more boys in clean shirts in clean shorts। 2 और लड़के साफ़ कपड़ों में, इन क्लीन शर्ट्स मतलब साफ़ कपड़ों में, इन क्लीन शॉर्ट्स मतलब होता है मतलब बड़े ही आराम से साफ़ कपड़ों में, केम रनिंग अप दौड़ते हुए आए, एंड बॉट ए फ्यू बैलून्स और कुछ गुब्बारों को खरीदा। ही ब्लू द बैलून एंड टाइड देम एक्सपर्टली एंड एफिशिएंटली। ही ब्लू द बैलून्स, जो लड़का था जो घूम घूम कर पहले तो चना बेचा करता था लेकिन अब जो है वो गलियों में गुब्बारे बेच रहा होता है, तो उसी लड़के ने बैलून को ब्लू मतलब हवा भरा, बैलून में हवा भरा, एंड टाइड देम और उन्हें बांध दिया एक्सपर्टली एकदम बड़े ही कुशलता से और बड़े ही आसानी से, एफिशिएंटली मतलब बड़े ही आसानी से और बड़े ही कुशलता के साथ बैलून में यानी गुब्बारे में हवा को भर दिया और उसे बांध दिया। स्टैंडिंग बाय हिज साइड आई आस्क्ड हिम, उसके बगल में खड़े होते हुए आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो? तो सेनगुन था। रिप्लाई क्या मिला? सेनगुन था। फिर वो आदमी पूछ रहा है विच क्लास मतलब किस क्लास में? तो क्लास 7 मतलब 7वें क्लास में। ही माइट हैव बीन अबाउट 12, वह करीब 12 साल का दिखाई दे रहा था या 12 साल का ही होगा। दो ही लुक्ड यंगर, इसके बावजूद भी वो काफ़ी कम उम्र का लग रहा था, काफ़ी युवा लग रहा था। मस्ट बी ब्रिलियंट इन क्लास, ये भी हो सकता है कि वो जो है अपने क्लास में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी हो यानी कि मेधावी छात्र हो। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। आई मेल्टेड इन द स्माइल एंड आस्क्ड हिम, मैं उसके मुस्कुराहट में मेल्टेड हो गया यानी कि पिघल गया। मेल्टेड मतलब पिघलना, पिघल गया। एंड आस्क हिम और उससे पूछा, वाई क्यों? विद द स्टडीज़ ही शुड बी डूइंग एट दिस एज, मतलब पढ़ाई के दौरान तुम जो है इस उम्र में ये काम क्यों कर रहे हो? दिस रोमिंग अबाउट, जो कि तुम्हारे लायक ये दिखाई नहीं दे रहा है। दिस रोमिंग अबाउट मतलब कि ये तुम्हारे लायक नहीं है। हिज आइज डीम्ड, उसकी आँखें मतलब गीली हो गई। डीम्ड मतलब क्या हो जाना? गीली हो जाना, आंसू भर आना। द लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ जो हैं कांपने लगे। एंड हिज नोस्ट्रिल सीम्ड टू ट्विच एंड बॉर्डन, और उसके नाक जो हैं, नोस्ट्रिल माने नाक जो हैं वो फड़फड़ाने लगे थे। एंड ब्रॉडन, और चौड़े हो गए। सेइंग दिस आई फेल्ट दैट समहाउ आई हैड वाउंडेड हिज फीलिंग्स, ये सब देख करके मुझे महसूस हुआ, आई फेल्ट मतलब मुझे महसूस हुआ कि समहाउ किसी तरह से, आई हैड वाउंडेड हिज फीलिंग्स, मैंने उसके फीलिंग्स को यानी कि मैंने उसके अंतरात्मा को क्या किया है? वाउंडेड किया है यानी कि चोट पहुंचाया हुआ है। एंड आई स्टार्टेड टू मूव अवे, और मैं वहाँ से जाने लगा। ही केम क्लोजर, वह मेरे नज़दीक आया। माई फादर डेड फॉर 4 years,
मेरे पिता 4 साल पहले 4 years ago, सॉरी, माई फादर डेड 4 years ago, मेरे पिता 4 वर्ष पहले जो हैं वो मर गए। वेन द सेल फेल ऑन हिम एट शिवाप्रगसम स्ट्रीट, जब कोई सेल है, सेल मतलब कोई खोल है, सेल मतलब खोल होता है, कोई खोल जो है उन पर फेल हो गया, फेल मतलब उन पर गिर गया, एट शिवाप्रगसम स्ट्रीट, यानी शिवाप्रसगम की गलियों से जब वो गुजर रहे थे तो उनके ऊपर कोई खोल था किसी चीज़ का, वो खोल जो है उन पर क्या हो गया, फेल ऑन हिम, यानी उन पर गिर गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। शेयरिंग हिज सॉरो, अपने दुख को बांटते हुए, आई टुक हिज राइट हैंड इनटू माइन एंड आस्क्ड हिम, मैंने उसके दाहिने हाथ को अपने हाथों में ले लिया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, हाउ कम यू केम टू सेनगुंथा फ्रॉम शिवाप्रसंग प्रगस्म स्ट्रीट, कह रहा है कि तुम सेनगुंथा कैसे आए, कहाँ से, तो शिवाप्रगसम स्ट्रीट से। तो वी आर नाउ लिविंग इन सेनगुंथा, अब हम लोग जो हैं सेनगुंथा में ही रह रहे हैं। आई एंड माई मदर एंड माई यंगर सिस्टर, मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन। माई सिस्टर ऑल्सो स्टडीज, मेरी बहन भी पढ़ती है। सी इज़ ट्रूली ब्रिलियंट, वो वास्तव में सच में जो है ब्रिलियंट है, यानी कि मेधावी है। आई पॉन्डर्ड का मतलब होता है थिंक करना, सोचना, यानी कि आई पॉन्डर्ड मतलब मैंने सोचा। फॉर द 3 बर्निंग स्टोमेच, 3 जो पेट हैं, जलता हुआ जो पेट कह सकते हैं ना, देयर हैड टू बी समथिंग टू ईट, मतलब उनके पास कुछ खाने को था। टू फिल, इसके बाद हम अगले पेज को पढ़ रहे हैं। टू फिल देम इवन हाफ वे, यानी कम से कम आधा पेट भरने के लिए कोई तो व्यवसाय है। देन ही ऑल्सो हैड ए बर्डन, तब उसके पास और भी बोझ है। टू स्टडी, पढ़ने का, पढ़ाई का बोझ है उसके पास। कुड ही हैंडल ऑल दिस, क्या वह यह सभी चीज़ों को हैंडल कर सकता है या कर सकता था। हिज पोस्चर शोड डैट ही कुड, उसकी दशा जो है यही दिखला रही है कि हाँ वो ऐसा कर सकता था। ही कुड माने वो ऐसा कर सकता था। आई बोट 3 more बैलून्स फ्रॉम हिम, मैंने उससे 3 और गुब्बारों को खरीदा। वाई डू यू हैव 5, वाई यहाँ पे कह रहा है वाई मतलब क्यों। डू यू हैव 5 चिल्ड्रन, क्या आपके पास 5 बच्चे हैं। हिज वॉइस रिविलियड, मतलब उसकी आवाज़ में जो है एक प्रकार का आश्चर्य था, मतलब वो आश्चर्य से कहा। सरप्राइज में तो आश्चर्य है। परहैप्स ही थॉट आई वॉज टू यंग टू हैव सो मैनी, मतलब शायद वो ऐसा सोच रहा होगा कि मैं नौजवान हूँ, मैं इतना युवा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे होंगे। तो यस आई स्माइल्ड, हाँ मैं मुस्कुराया। आई डिड नॉट वांट टू शेयर विद हिम द फैक्ट दैट आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, मैं उससे शेयर नहीं करना चाहता था कि वास्तविक बात शेयर नहीं करना चाहता। द फैक्ट मतलब वास्तविक बात शेयर नहीं करना चाहता था कि आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, कि मेरे पास कोई बच्चे नहीं हैं। इन एनी केस देयर वेयर प्लेंटी ऑफ चिल्ड्रेन टू गिव दिस बैलून्स टू। इन एनी केस मतलब कि किसी भी दशा में देयर वेयर प्लेंटी ऑफ चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें मैं ये बैलून्स क्या कर सकता था, दे सकता था। माई नेबरहुड इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रेन, मेरे पड़ोस में बच्चों की भरमार है, बहुत सारे बच्चे हैं। ऑफ द राइट एज फॉर बैलून्स, जिनकी उम्र जो है गुब्बारों से खेलने की उम्र है। विद क्वेंट नेम्स लाइक, मतलब अगर हम नाम की गिनती कराएं जैसे कौशी, चौमी, तिलक, दुआरी, विपुल, ऑल ऑफ देम केम टू माइंड, ये सारे लड़कों के नाम मेरे दिमाग में हैं जिन्हें मैं ये गुब्बारे दे सकता हूँ। आई लुक्ड एट हिम, मैं उसकी तरफ देखा। ही हैड मूव्ड अवे, वह अब जा चुका था। कॉलिंग आउट फॉर हिज बैलून्स एनर्जेटिकली, अपने बैलून्स को, अपने गुब्बारों को ऊर्जावान तरीके से बेचने के लिए
कॉलिंग करते हुए यानी कि चिल्लाते हुए, जैसे कैसे चिल्लाता होगा, गुब्बारे ले लो ऐसे करके वो आगे निकल गया। विदाउट डिस्टर्बिंग हिम एनी फर्दर, मतलब आगे उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, मूविंग अवे, आगे बढ़ता गया। आई फाउंड माई सेल्फ कंटेंटेड, मैं अपने आप को विचाराधीन अवस्था में पाया, यानी कि उस लड़के के बारे में मैं अभी तक भी क्या करता रहा। कंटेंटेड का मतलब होता है, एक मिनट, आई फाउंड माई सेल्फ कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट, यानी कि मैंने अपने आप को संतुष्ट पाया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये लेसन मैंने समाप्त कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। 3 ही पार्ट में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग पहले का वीडियो और आज का वीडियो देख सकते हैं। बहुत कोई चैप्टर में कुछ खास दम नहीं है, जैसे कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो ये चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। आप लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर जो है मैं खुद से कंप्लीट कराऊंगा। जिन बच्चों से अगर क्वेश्चन आंसर भी हो जा रहा है वो क्वेश्चन आंसर भी खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी जिन लोगों के लिए परेशानी होगी उन लोगों के लिए मैं खुद से इसका एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा। उम्मीद है आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।